बिल्कुल फौजिया जो रवैया आज के राजनीति में अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जनता इसे बखूबी इसे समझती है, इसे जानती है, क्योंकि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, इतना गिरता जा रहा है कि संस्कार लोग भूल रहे हैं। अमर्यादित शब्द एक दूसरे के खिलाफ यूज़ किए जा रहे हैं और हर वो एंगल इस राजनीति में अपनाया जा रहा है जिससे शायद इतर होकर लोगों के, आम जनता के हक की बात करनी चाहिए, उनके उन मूलभूत सुविधाओं की बात करनी चाहिए जिसको ज़रूरत है। आम जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन मुद्दों से इतर सारे मुद्दे डिस्कस किए जा रहे हैं। उन मुद्दों को एक दरकिनार किया जा रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी देश भर में, ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में बात करना बेहद ज़रूरी है। लोगों की आय घट रही है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं। इन मुद्दों को दरकिनार किया गया है और राजनीति में धर्म को आगे लाया जा रहा है, अमर्यादित शब्दों को यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में जो दरभंगा में हुआ राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, रैली के दौरान जो अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यूज़ किए गए, उसका जवाब भी काउंटर भी किया गया बीजेपी के तरफ से। और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा। इवन संबित पात्रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कह दिया कि ये कांग्रेस की गली गली सरकार है, गाली देने वाली पार्टी है। तो ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है फौजिया कि जनता भी समझती है कि ये राजनीतिक हथकंडे हैं और ये सिर्फ एक तरीके से लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए इस तरीके की भाषा यूज़ की जा रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधनों की तरफ से फटाफट काउंटर किया जा रहा है। एक दूसरे से कोई भी कम नहीं है यहाँ पर। ऐसे में इन चीज़ों का जनता पर कितना असर पड़ेगा ये कहने वाली बात होगी कि ये देखा जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता इस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती होगी, क्योंकि उनको ये चाहिए कि कौन हमारे लिए बात कर रहा है, कौन हमारे विकास की बात कर रहा है, कौन हमारे अधिकार की बात कर रहा है और कौन बिहार में या पूरे देश में विकास कर रहा है। जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। तो ये चाहूंगी मैं कि इस पूरे विवाद को लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता की कोई भी सफाई पेश की जाएगी? बिल्कुल फौजिया, देखिए हम बिल्कुल जी आर्या जाएगी या आपसे जानना पेश चाहूंगी। की जाएगी हर तरह, हर बिल्कुल फौजिया, हर पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, अपने अपने सवाल, अपने अपने जवाब रखे जा रहे हैं कि जो कहा गया, जो हुआ वो कार्यकर्ताओं ने बोला और उससे इतर होकर। हालांकि इन दोनों चीज़ों से अगर इतर देखा जाए फौजिया, क्योंकि दोनों तरफ से ये ऐसी बातें हो रही हैं, लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी वो तमाम बयान दिए जा रहे हैं। और ये फौजिया, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके के अमर्यादित शब्द किसी प्रधानमंत्री के लिए यूज़ किए गए हो। पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम शब्दों से यूज़ किया गया था, तमाम शब्द उनके लिए बोले गए थे जो शायद अभी बोलना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में जनता इस पर कितना भरोसा करेगी या जनता इस पर ध्यान देगी वो अलग बात होगी। लेकिन ये जरूर देखा जाएगा फौजिया कि इस यात्रा में, ये यात्रा सिर्फ इसलिए निकाली गई थी कि लोगों के अधिकार की बात की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा, लेकिन उससे इतर होके इस तरीके के शब्द निकलना, इस तरीके की भाषा एक प्रधानमंत्री के लिए यूज़ करना गलत है, सही नहीं होगा। हालांकि उसका विरोध करना चाहिए था पार्टी में तमाम बड़े नेताओं को, खुद राहुल गांधी को या तेजस्वी यादव को उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इससे अगर थोड़ा हटके देखा जाए फौजिया, क्योंकि ये यात्रा निकाली जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही, क्या इसका प्रभाव आगामी चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि ये बिहार की वो धरती है फौजिया जहाँ पर कांग्रेस 90 के दशक में उसका बोलबाला रहता था। इस बिहार में बड़ा जो जमीनी राजनीतिक जमीन थी वो काफ़ी मजबूत थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली गई और कहा यह जाता है कि 10% से भी कम वोटिंग प्रतिशत रहता है कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असरदार होगी यात्रा, ये ज़्यादा मायने रख रहा है अभी। क्योंकि फौजिया, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं और बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था वो
नहीं दिखा। बिहार में जब अभी चुनाव हुए थे पिछली बार भी, तो उसका जो परसेंटेज है कांग्रेस का वो बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा, वो 10% से भी कम का रहा। तो ऐसे में अब ये बड़ा सवाल हो जाता है फौजिया कि जो ये यात्रा जिस मोटिव से निकाली गई, चुनावी यात्रा इसे ज़्यादा माना जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा से, तो ऐसे में क्या इस यात्रा का प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव पर? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मिलकर जनता को मना पाएंगे, जनता को यकीन दिला पाएंगे कि हम आपके लिए आए हैं, आपके अधिकार की बात करने के लिए? तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा ये होता है, अक्सर ये होता है कि जब भी यात्राएं निकाली जाती है, जब भी आंदोलन किए जाते हैं, तो उसका एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। खासकर बिहार में, बिहार वो धरती है जहाँ से केंद्र की सत्ता को हिलाने का काम किया गया यात्राओं के जरिए, आंदोलन के जरिए। तो ऐसे में ये यात्रा कितना प्रभावी रहेगी, और इस यात्रा में हर वो पैतरे आजमाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे फिर हमारे आदेश शब्दों का यूज़ करना हो, या फिर लोगों के भावनाओं से जुड़ना हो, आस्था से जुड़ना हो, और उनके पास जाके उनसे बात करके इमोशनली उन्हें कनेक्ट करना हो, तो वो हर एक पैतरे आजमाए जा रहे हैं। हर उस रीजन से ये यात्रा निकल रही है जहाँ पर लोगों की तमाम समस्याएं हैं, जिनसे लोग जूझ रहे हैं, और हालांकि भीड़ जुट रही है, भारी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं कि क्या ये जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो जमघट लोगों का अभी देखा जा रहा है, वो 2 महीने तक टिका रहेगा, 2.5 महीने तक टिका रहेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे? क्या ये जो अभी यात्रा का वर्चस्व है ये बरकरार रहेगा, या समय के बाद ये फीका पड़ जाएगा? या फिर राहुल गांधी हो, या फिर तमाम वो दिग्गज नेता जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तमाम उन दिग्गज नेताओं का जमघट बिहार में लगातार जमता रहेगा, बिहार में वो दिग्गज नेता आम जनता के बीच में आते रहेंगे और उनको यकीन दिलाते रहेंगे कि इस बार बिहार में आप हमें वोट दीजिए, हम पर प्यार लुटाइए, हम आपके अधिकार की बात करेंगे, हम चाहे फिर किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, क्योंकि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है फौजिया इस समय। और ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश क्या इंडिया गठबंधन कर पाएगा? क्योंकि पिछले 20 सालों से तो ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि परसेंटेज जरूर बढ़ा है इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों का, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता पूरी तरीके से उन पर विश्वास नहीं जमा पाई। तो इस बार ऐसा क्या करेंगे? क्या इस बार ये यात्रा कामयाब होगी? क्या इस बार ये यात्रा का जादू चल पाएगा जनता पर, और जनता अपना मत बदलेगी, जनता अपना विचार बदलेगी, और बिहार में बदलाव होगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है फौजिया, जब हम खुद ग्राउंड पर गए, आम जनता के बीच गए, लोगों से बात की हमने, 2.5 महीने से 3 महीने से मैं बिहार में हूँ, आम लोगों के बीच में जा रही है, गाँव में जा रही हूँ, शहरों में जा रही हूँ, चौक चौराहों पर जा रही हूँ, और सबसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना विकास हुआ है। जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, तो इस तरीके से अगर आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे फौजिया, तो उनका सीधे तौर पर मानना है कि बिहार बदला है, बिहार में विकास भी हुआ है। शुरुआती सालों में बहुत विकास हुआ है, फिर धीरे धीरे विकास की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती चली गई, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से लोग बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। कनेक्टिविटी बिहार में बहुत अच्छी हुई है, जो हमेशा से सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि रोडों का जाल बिछा दिया गया, तो वो लोग मानते हैं, विपक्ष के भी लोग भी मानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी मानते हैं, और आम जनता भी मानती है कि बिहार बदला है। बिहार में हर एक वो सुविधा दी गई है जो 20 साल पहले यहाँ बिहार में नहीं थी। तो ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं सिर्फ रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में। ना तो कल कारखाने हैं, ना कोई ऐसी सुविधा है कि बिहार के नागरिक बिहार में रह के काम कर पाएँ, बिहार का हर वो शख्स अपने राज्य में काम कर पाए, जैसे अलग राज्यों में लोगों के पास होता है कि उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने राज्य में ही रह के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तमाम फैक्ट्रियां हैं जिन पर रह के मजदूरी कर सकते, काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं। और जब ये सत्ता पक्ष पे सवाल पूछा जाता है तो इसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ा जाता है, और ये याद दिलाया जाता है कि जो बिहार एक समय में इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, दूर दूर से लोग यहाँ पे काम करने आया करते थे, वो अब बंद पड़ा है। ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं फौजिया बिहार में, जहां कई सालों से बंद पड़ी हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और लोगों ने अपनी ज़मीन दी है उसमें ताकि हमारे
बच्चों को रोजगार मिल सके। उसके बाद भी कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो वो कल कारखाने शुरू करवा पाए। अशोका मिल की बात होती है तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मिल है, लेकिन वो भी अब रो रहा है इस आस में कि कोई तो आएगा उसको शुरू करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर जो रोजगार की बात करेगा तो जनता शायद उसके ओर झुके, क्योंकि ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये जो कल कारखाने बंद हुए हैं, जो बिहार के लोगों से रोजगार छीना गया है, उसका क्रेडिट लालू यादव को जाता है। लालू यादव के दौर में जब उनका शासन आया, जब उनका, तो ऐसे में फौजिया लब्बो लुआब ये है दोनों तरफ से कि जनता जागरूक हो चुकी है, उसे समझ आता है कि वो अब क्या फैसला लेगी।